जामगढ़ नाम के एक गांव में महेश और उसकी पत्नी मालती रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, ना ही उनके पास कोई रोजगार था। अरे मालती, कुछ खाने को दे दो, बड़ी तेज भूख लगी है। मालती खाना लेके आती है और महेश को कहती है, घर में अनाज भी खत्म हो गया है। आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढते हैं जिससे कि घर में कुछ पैसे भी आएंगे और हम 2 वक्त की रोटी अच्छी तरह खा सकें। मैं काम तो ढूंढ ही रहा हूँ ना, कोई काम देता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं फिर जाता हूँ। इतना बोल के महेश घर से चला जाता है और काम की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे हर जगह से ना ही सुनने को मिलता था। सारी दुकानों में काम ढूंढने के बाद महेश कहता है, इतनी सारी दुकानों में काम के लिए पूछ लिया, लेकिन किसी को भी नौकर की जरूरत नहीं है। अब क्या करूं? अरे अब वो एक ही दुकान बाकी है, उस दुकान में बस काम मिल जाए, चल के देखता हूँ। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत थी, अगर मिल जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे नहीं भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 नौकर है। आप कहीं और देख लो। महेश को काम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन महेश अभी तक घर नहीं आता। तो मालती कहती है, इतनी रात हो गई लेकिन इनका कुछ अता पता ही नहीं, कहाँ रह गई है। मालती इतना बोल ही रही थी, तभी महेश आता है। तो मालती कहती है, क्यों जी, इतनी देर कैसे हो गई? आप तो काम ढूंढने गए थे ना, कोई काम मिला? नहीं, कोई काम नहीं मिला। सारी दुकानों में देख लिया और लोगों से भी पूछ लिया, किसी के पास कोई भी काम नहीं मिला। घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, अब हम क्या करें? हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। सुनिए जी, रात को तो हम दोनों भूखे सो गए, लेकिन सुबह के लिए कुछ तो बनाना होगा। आप क्यों ना बगल के गांव में जाके देखिए, शायद कोई काम मिल जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना बोल के महेश मालती से एक बोतल पानी लेके चला जाता है। दूसरे गांव जाने के रास्ते में एक जंगल आता है। इतनी दूर आ गया, लेकिन ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थक गया मैं और प्यास भी लग गई है। चलो पानी पी लेता हूँ। जिसके बाद महेश पानी पीने ही वाला था, तभी उसके हाथ से बोतल छूट जाती है और वह सारा पानी एक सूखे पेड़ के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वह पेड़ एक हरे भरे पेड़ में बदल जाता है। तभी महेश उस पेड़ को देख कहने लगा, ये क्या, ये पेड़ एकदम से बड़ा कैसे हो गया? कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं? डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सूख गया था, तुम्हारे पानी डालने से मैं फिर से पहले जैसा हो गया। क्या सच में तुम जादुई पेड़ हो? बोलो, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं काम की तलाश के लिए निकला हूँ, पर मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे पेड़ से फल तोड़कर बेचना तो तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। जिसके बाद महेश पेड़ से फल तोड़कर टोकरी में रखता है। फिर वह बाजार जाकर आम बेचने लगता है। उसके आम खाकर सभी लोग उस आम की तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह भाई, क्या आम है, क्या आम है, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट है ये आम। कुछ ही देर में महेश के सारे आम बिक जाते हैं। तभी उस टोकरी में और भी आम भर जाता है। अरे ये आम तो जादुई है, खत्म ही नहीं हो रहे। महेश काफी खुश हो जाता है। उस जादुई पेड़ की वजह से महेश ने पहली बार इतने सारे रुपयों को देखा था। शाम को जब महेश घर आता है और सारी बात मालती को बताता है। अरे मालती, ये देखो तो, आज जैसे चमत्कार ही हो गया। उस जादुई पेड़ के फल लोगों को बहुत पसंद आए। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है अब हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। बहुत दिनों बाद उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलता है।